अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कहा यह जा रहा है कि 2027 तक सेटअप की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान अडियाला से इस्लामाबाद आएंगे। पीटीआई की मखसूस नशस्तें बांट दी गई 9 मई केस के हवाले से। तकरीबन 40 से 45 पीटीआई के अरकान असेंबली नाअहल होंगे, सजा याफ्ता होंगे। इन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो मज़े होंगे मियाँ शहबाज शरीफ के, वज़ीर आज़म के, या आप ये कह सकते हैं कि नून लीग के। ये कहा जा रहा है कि 2-3 मराहल हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में फिलहाल अभी तक ये तयशुदा है कि इंतखाबात की रोशनी में जो सेटअप बना उसको 2027 तक हर सूरत में ले जाना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये अलग बात है कि उसी सेटअप में कुछ तब्दीलियां लाई जाएं, कुछ मोहरे आगे पीछे किए जाएं, कुछ आईनी तरामीम की जाएं, कुछ निज़ाम में तब्दीली की जाए, लेकिन सेटअप यही चलना है। क्योंकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हो या मौजूदा हुक्मरानी ढांचा, क़यादत, उनके दौरे, बैरूनी ताल्लुकात और मुलाकातें इस चीज की निशानदही कर रही हैं कि किसी सूरत में इस लाइन से आगे पीछे नहीं होना। एक तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती को मजबूत किया जा रहा है, ताल्लुकात को मजबूत किया जा रहा है, मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें हो रही हैं। फील्ड मार्शल अमेरिका गए थे, मुलाकातें की, उसके बाद वो चीन गए, मुलाकातें की। न सिर्फ अस्करी इशूज पर, दिफाई इशूज पर बाहमी ताउन पे बात हो रही है, और जो प्रेस रिलीज जारी हो रही है उसमें ये भी मेंशन किया जा रहा है कि सियासी इशूज पर भी बात होती है। आने वाले दिनों की जो मैंने बात की तो वो इस रोशनी में की कि अब सेनेट के इंतखाबात हो गए, अब अगला मरहला है। पीटीआई के हवाले से अभी तक जो सूरत हाल है उससे ये लगता है कि कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे, मासवाए इसके कि इमरान खान मुज़ाकरात करें या वो अपने मुतालबात से पीछे हटें, लेकिन वो पीछे हटते भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि मौजूदा हालात में जिस तरह वो डटे रहे वो सियासी तौर पर मजबूत रहे, और सारी मुल्क की सियासत का फोकस उसी पर है, मीडिया का फोकस उसी पर है, और आलमी जो रहनुमा हैं या मुमालिक हैं उनका भी फोकस उस पर है। पिछले दिनों ये बात हो रही थी कि उसके 2 बेटे वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और 5 अगस्त या 5 अगस्त तक पीटीआई की जो तहरीक है वो मजबूत हो जाएगी, वो मुतहरिक हो जाएगी, वो तेज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब ये सूरत हाल नजर नहीं आ रही। इमरान खान के बेटे अमेरिका तक आए, मुलाकातें की, वहां से वापस चले गए अपने घर को, और ये बात या ये सूरत हाल पर जिन लोगों की नजर है वो समझते हैं कि ये मोहरा भी या ये कदम भी कोई इमरान खान, पीटीआई या पीटीआई से जो मुंसलिक इत्तेहाद हैं उनके लिए कोई मुस्बत नताइज नहीं लाएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बैरूनी ताकत के जरिए अगर इमरान खान आज़ाद होते हैं
या उसकी पजीराई होती है तो ये मुल्क के कौम के मफाद में नहीं है। इमरान खान को उस वक्त फायदा होगा जब मुल्क में उनकी जमात, उनके रहनुमा, उनकी क़यादत सड़कों पर आएगी और एक मास मूवमेंट चलेगी। लेकिन फिलहाल ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। जहां तक बात रही मुस्तकबिल की तो 2-3 मराहल पीटीआई के हवाले से हो गए। पीटीआई फट गई, पीटीआई में इख्तलाफात हैं, पीटीआई की मखसूस नशस्तें बांट दी गई बाकी जमातों में, कोई बड़ा रद्दमल नहीं आया और उसके बाद सेनेट के इंतखाबात हुए और पीटीआई ने कंप्रोमाइज करके हुक्मरान जमातों के साथ अपनी नशस्तें बचा ली। तो इसका मतलब है कि पीटीआई कमजोर पिच पर है। वो चाहती है कि पीके में हुक्मरानी चले और ये मामला जो सियासी हैं वो इसी तरह चलें, लोगों को, कुछ कारकुनों को सुर्ख बत्ती के पीछे चलाया जाए, कुछ आश्रय दिए जाए, बाकी पीटीआई की आदत किसी भी बड़े महाज पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि 9 मई, जिसके हवाले से सजाएं आना शुरू हो गई हैं और 2 मौक़िफ़ आ रहे हैं इसके हवाले से। एक मौक़िफ़ ये है कि तकरीबन 25 से 30 नशिस्तें कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबलियों की इस केस में सजा के हवाले से जो अरकान हैं वो नाहल होंगे और उन्हीं की जगह पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ये अक्सर नशस्तें पंजाब में और केपीके में खाली होंगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि मौजूदा हालात पंजाब में किसी सूरत में मरियम नवाज पीटीआई को या किसी भी सियासी जमात को ये नशिस्तें जीतने नहीं देगी। वो जिस तरह काम कर रही है, वो जिस तरह इंतजामी तौर पर फाल है और एक्टिव है, तो कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। और केपीके में जो सेनेट के इंतखाबात में सूरत हाल सामने आई है, उससे ये लगता है कि पीटीआई कमजोर पिच पर है, तो नू लीग वहां भी गेम कर सकती है। पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उसका ये दावा है कि तकरीबन 25 नशस्तें कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबलियों की 9 मई के सजा के रोशनी में खाली होंगी। इसमें 3 सेनेटर्स भी शामिल हैं। अभी तक जो सजाएं आई हैं उसमें एक सेनेटर को सजा मिली है, 2 एमएनएज शामिल हैं और 1 एमपीए शामिल है। तो अगर 3 साल से ज्यादा सजाएं हैं तो वो डी सीट हो जाएंगी। लेकिन पीटीआई के कुछ और जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये रेशो नाहली का कोई 40 से 45 होगा। 20 से 22 नशस्तें कौमी असेंबली की खाली होंगी क्योंकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत 20 से 22 जो एमएनएज हैं वो 9 मई के केस में नामजद हैं। उनको 10 साल की अगर सजाएं आई या 3 साल से ज्यादा कैद की सजाएं आई तो वो नाहल हो जाएंगे और इसी तरह सूबाई असेंबलियों की सूरत हाल है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में नू लीग या नू लीग में मियां शहबाज शरीफ वजीर अजम पाकिस्तान का जो धड़ा है वो मजीद मजबूत होने जा रहा है पंजाब में और कौमी असेंबली में। इस वक्त कौमी असेंबली में नून लीग की 185 नशस्तें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 74 हैं और एमक्यूम और बाकी जो इत्तेहादी मिलाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 9 मई के केस की रोशनी में 40 से 45 नशस्तें, जिसमें 20 से 22 नशस्तें कौमी असेंबली की खाली होती हैं और वो पंजाब और केपीके में होती हैं, तो वो नशस्तें भी अक्सर अक्सर नून लीग के पलड़े में चली जाएंगी। तो कौमी असेंबली में नून लीग की नशस्तें तकरीबन 140 से बढ़ जाएंगी और बाकी एमक्यूएम और बाप, काफ लीग, जिया लीग, ये चीज़ें आज़ाद मिलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा भी मियाँ शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी में आ जाएंगे, जो इस वक्त 169 पर बनती। हाँ, ये जा रहा है कि सेट अब यही रहेगा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिलीफ मिलने के कोई इम्कान नहीं है, मा सवाए इसके कि वो अडयाला जेल से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल हो जाएंगे और इस्लामाबाद जेल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मातहत है। तो क्या उससे जो सहूलियात हैं वो छिन जाएंगी? अगर ये मेरा विलाग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।